बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दुनिया इस वक्त एक खौफनाक तसादुम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और एक ऐसे मौके पर जब अमरीका और डोनाल्ड ट्रंप बिलखुसूस दुनिया के अंदर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है, एन उसी मौके पर अब अमरीका के दहाने पर दरवाजे पर एक तवील जंग छिड़ने जा रही है। जिस तरह से रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को लगा कि यह जंग बहुत वाज़ेह होगी, यह जंग बहुत आसानी से रूस जीत जाएगा, लेकिन फिर नेटो ने, आलमी ताकतों ने इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार की और रूस ये जंग पिछले 4 साल से भी नहीं जीत पा रहा। उसी तरीके से अमरीका और वेनेजुएला का तनाज़ा, अमरीका को लगा कि ये जंग जो है अमरीका बहुत इजीली जीत जाएगा, लेकिन अब इस इक्वेशन में शामिल हो गया है रूस, और रूस के साथ साथ इसी इक्वेशन के अंदर शामिल हुआ है चाइना। और अब कुछ कार्गो तैयारे जो हैं वो वेनेजुएला पहुंचे हैं। इस वक्त रूस की तरफ से अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए वेनेजुएला को कुछ तबाहकुन मिसाइल्स दिए जाने की तलात है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो रूस यूक्रेन जंग है वो भी आगे से आगे बढ़ती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही। ऑलमोस्ट 4 साल इस जंग को होने वाले हैं, और 4 साल तवील ये जंग, इस वक्त रशिया इसमें एग्रेशन ला रहा है, और रशिया इस वक्त ऑन पर्पस जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसे एक बहुत ही डिफरेंट एंगल पे ले गया है। और अब रशिया मिसाइल्स के अटैक्स जो हैं, ड्रोन्स के जो अटैक्स हैं, उनके साथ ही साथ रशिया ऑन दी अदर हैंड जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो बढ़ा रहा है। बल्कि अब आप ये देखें कि ये जो विंटर वॉर है, क्योंकि रूस और उस रीजन के अंदर ठंड बहुत पड़ती है, उसके लिए स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ होती है, तो रशिया अब एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है, और इस सर्दी का रूस फायदा उठाकर यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। अल जजीरा ने भी यह कह दिया कि रशिया हैज अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर विंटर वॉर इन यूक्रेन। द गोल इज टू कॉज एन इमरजेंसी एंड एनर्जी क्राइसिस एंड ट्रिगर अ न्यू रेफ्यूजी वेव टू डीस्टेबलाइज यूक्रेन्स यूरोपियन एलाइज। अब ये रशिया की स्ट्रैटेजी क्या है? एक तो रशिया जब सर्दियां आती हैं तो आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो वैसे ही यूरोप के अंदर आ जाते हैं, और एनर्जी क्राइसिस को रशिया जो है वो ट्रिगर करना चाह रहा है कि एनर्जी क्राइसिस यूरोप के अंदर जाएं, और यूक्रेन के ऊपर जो रूस है वो इस तरह के हमले करे कि यहां से रेफ्यूजीज भाग के यूक्रेन के यूरोपियन एलाइज की तरफ जाएं। यूरोप के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा जब वो रेफ्यूजीज को लेंगे। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेनियन रेफ्यूजीज जो हैं वो यूरोप अपने अंदर समा चुका है। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी होगी रशिया की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप को हिट करने की, और इसके साथ ही साथ रशिया का ग्राउंड ऑफेंसिव जारी है। बल्कि अब आप ये देखें कि यूक्रेनियन ऑफिशियल्स को समझ लग गई है कि रशिया जो है उसने तुन के रखने का प्लान बनाया है। तो यूक्रेनियन ऑफिशियल ने बल्कि अभी ये बात कही है, और एनोदोलो न्यूज एजेंसी जो है वो इसे रिपोर्ट कर रही है। फर्स्ट डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है सरगई कलेस्तलीसा, ये यूक्रेन का अहम तरीन ओहदेदार है, ये कहता है कि यूक्रेन वॉर शुड स्टॉप विद सीज फायर एट करंट कॉन्टैक्ट लाइन। यानी जो करंट इस वक्त कॉन्टैक्ट लाइन बनी हुई है उसी के ऊपर सीज फायर हो जाना चाहिए। यानी यूक्रेन सर्दी की इस जंग के लिए तैयार नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त रशियन सोल्जर्स के साथ मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो जंगे हैं उन्हें जारी रखे हुए हैं। स्काई न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस कंटिन्यू फियर्स बैटल्स विद रशियन सोल्जर्स इन की सिटीज। और इस वक्त अहम तरीन चीजें ये हो रही हैं कि रशिया जो है वो केमिकल प्लांट्स और एनर्जी सेक्टर मुकम्मल तौर पे यूक्रेन का तबाह करने के दर पे हो चुका है। ये सब कुछ एक डिफरेंट साइड पे इसे रखते हैं। अब आते हैं वेनेजुएला के तनाज़े पर। वेनेजुएला के अंदर मौजूद मादुरो की जो हुकूमत है उसे अमेरिका तस्लीम नहीं करता। मादुरो जो है वो चीन के भी बहुत करीब है, रूस के भी बहुत करीब है। अमेरिका यूक्रेन के अंदर मौजूद जो अपोजिशन लीडर है उसे वेनेजुएला का सदर समझता है, और उसे उसकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करता है। और यूएस जो है, वैसे तो वो ये ऑपरेशंस जो समुद्रों के अंदर कर रहा है, वेनेजुएला से आने वाली कश्तियों को टारगेट कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। अमेरिका की तरफ से ये सब कुछ जो हो रहा है इसे नाम दिया जा रहा है एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस का। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि चूंकि ये ड्रग्स वेनेजुएला में से ही निकलती हैं और अमेरिका में आकर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अमेरिका के लिए, तो अब अमेरिका वेनेजुएला के अंदर घुस के अमेरिका वेनेजुएला की टेरिटरी पर भी स्ट्राइक्स करेगा। वेनेजुएला का जो सदर है निकोलस मादुरो, उसने स्टेटमेंट जारी की कि भाई वी हैव रशियन एयर डिफेंस सिस्टम
और इन्होंने अपने मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय करने शुरू कर दिए ताकि अमेरिका के फाइटर जेट्स को ये गिरा सके। फिर इसके साथ ही साथ चूंकि वेनेजुएला को पता है कि वो अमेरिका के सामने जंग को सस्टेन नहीं कर सकता, तो इवन जो वेनेजुएला के लोग हैं उनकी वीडियोस वेनेजुएला की हुकूमत जारी कर रही है कि वो वहां पर एक सिविल वॉर जो है या फिर एक गुरीला वॉर जो है उसकी तैयारी कर रही है ताकि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो वहां पर अपना कदम ना रख सकें और आए तो उन्हें वहां पर फिर लोगों का सामना करना पड़े। यानी जो वेनेजुएला का सदर है वो ये चाहता है और उसके कहने पर बहुत से लोग वेनेजुएला के अंदर हथियार उठाकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि हमने इन्वेडर के साथ, जो इन्वेजन करेगा उसके साथ हमने लड़ना है, उसके साथ हमने जंग करनी है। तो इस चीज को भी आप जरा बैक एंड पे रखिएगा। अब अमेरिका जो है वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा वेनेजुएला के करीब बढ़ा चुका है। रशिया को अपनी खार है, जहन में रशिया की एक चीज है कि भाई मैं यूक्रेन से लड़ रहा था, पूरा नेटो, अमेरिका, यूके, यूरोप सब घुस पड़े। अच्छा, चाइना को अपनी तप है, मैं ताइवान के इर्द गिर्द आने की कोशिश करता हूं, अमेरिका वहां से साउथ चाइना सी में बहरी बेड़े भेज देता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड वाले ये कहना शुरू हो जाते हैं कि जी हम चीन पर हमला कर देंगे अगर ताइवान पर हमला हुआ। तो अब चाइना जो है और रशिया जो है अपेरेंटली ये लग रहा है दे वांट टू सेटल स्कोर्स विद द यूएस। यूएस अपने दहाने पर इस जंग को शुरू करने जा रहा है और यही अब अमेरिका के लिए दर्दे सर बन गया है कि जो चीज एक इतनी आसान सी लग रही थी कि किसी भी लम्हे हम स्ट्राइक करके जो मर्जी कर लें वेनेजुएला के अंदर, अब अमेरिका भी अपने सारे ऑप्शंस को सोच रहा है, रिव्यू कर रहा है। अब आप यही देख लें, एनाडोलो न्यूज एजेंसी है टर्की की, उसके मुताबिक रशिया क्लोजली मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन वेनेजुएला। ये क्रेमलिन जो रूस का सदारती महल है उसकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है कि रशिया वेनेजुएला के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को बहुत करीब से देख रहा है और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई जो यहाँ के ममालिक हैं उनके और वाशिंगटन के दरमियान पीसफुल सूरत हाल होनी चाहिए और हम इंटरेस्टेड हैं इस पीसफुल सूरत हाल में, लेकिन जो पसे पर्दा चीजें चल रही हैं वो इनके लिए काफी परेशान कुन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के वाशिंगटन पोस्ट ये खबर चला रहा है कि एज यूएस रैम्प्स अप प्रेशर, यानी जैसे जैसे अमेरिका वेनेजुएला पे प्रेशर बढ़ा रहा है, वेनेजुएला प्लीड्स विद मॉस्को एंड बीजिंग फॉर हेल्प। यानी अब वेनेजुएला जो है वो मॉस्को को भी और बीजिंग को भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस जंग में हमारा साथ दें, आप इस जंग में कूद पड़े। और रेडियो फ्री यूरोप लाइब्रेरी जो है उसने भी इस पर तज्जिया दिया कि एज यूएस रैचेस अप प्रेशर ऑन वेनेजुएला विल मॉस्को हेल्प मादोरो। क्या मॉस्को मादोरो की हेल्प करेगा? देखिए, चाइना जो है ना वो बड़ा ही मोहतात किस्म का प्लेयर है। जो रशिया की यूक्रेन जंग में मदद है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया ने मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस, हजारों फौजी, वो किसके थ्रू ट्रांसफर हुए? वो चाइना के थ्रू ही हुए। लेकिन चाइना खुलकर इन चीजों में सामने नहीं आता, चाइना पसे पर्दा मदद करता है। रूस जो है वो कदरे जरा खुलकर खेलता है क्योंकि रशिया के इकोनॉमिक बहुत ज्यादा स्टेक्स नहीं है ना, चाइना ने तो वो भी चीजें देखनी है। अब नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि डिफेंस न्यूज के मुताबिक हैवी रशियन कार्गो प्लेन लैंड्स इन कैराकस अमिड यूएस वेनेजुएला टेंशंस। यानी इस वक्त यूएस वेनेजुएला टेंशंस के दौरान इस वक्त नाज़रीन इकराम इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वेनेजुएला का जो कैपिटल है उसमें एक हैवी रशियन कार्गो प्लेन आता है। अब रशियन कार्गो प्लेन क्या कोई भाई गुड्स किस किस्म के ला रहा है? डिफेंस गुड्स ही लाएगा। जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के डिफेंस कमेटी के डेप्यूटी जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो है वो अपने सबसे तबाहकुन मिसाइल जो है और शैनिक मिसाइल्स जो हैं जो कि इंतहाई तबाहकुन हैं, जो कि अभी तक आप अंदाजा करें कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ एक दो दफा इस्तेमाल किया है, वो इतने तबाहकुन हैं कि रशिया उन्हें एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के लिए रखना चाह रहा है और उनकी रेंज बहुत ज्यादा है। तो अब इनकी अपनी डिफेंस कमेटी के सरबराह ने कह दिया कि भाई अमेरिका के खिलाफ पॉसिबल जंग में रशिया अपने ये तबाहकुन, इंतहाई तबाहकुन मिसाइल्स जो हैं वो वेनेजुएला को देगा। अच्छा, अब इसमें स्कोर क्यों सेटल हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका अपने मिसाइल्स दे रहा है, यूक्रेन को जो यूके है वो मिसाइल्स दे रहा है कि रशिया पे मारो, की इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉस्को के करीब और दूर दराज रशिया के इलाकों में एनर्जी फैसिलिटीज को हिट करो, ऑयल फैसिलिटीज को हिट करो। तो अब रशिया भी इस जंग के अंदर कूदता हुआ नजर आ रहा है और ये एक आलमी तनाजे में कन्वर्ट हो सकता है और ये जंग कहीं दूर नहीं बल्कि अमेरिका के अपने दरवाजे पर लड़ी जा सकती है, जिसमें चीन और रूस बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन वन वे और अनदर शामिल होंगे। ये एक चीज एस्टैब्लिश्ड है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।